जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज का विषय है साधना नहीं, अनुष्ठान नहीं, लेकिन पूजा के समय, शाम के समय में, सुबह के समय में जब भी हम दीपक जलाने जाते हैं, घर के देवी देवताओं के निमित्त हम भोग लगाने जाते हैं, पूजन पाठ का जो समय होता है, चाहे वह हनुमान चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव सहस्त्रनाम पढ़ें, छोटी सामान्य पूजन करते हैं, लेकिन उसी समय में घर में ज़रूर झगड़ा हो जाता है। एक विषय है और बहुत पॉइंट आउट करने का विषय है, यह चीज़ होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, एक वीडियो जिसमें हम इस चीज़ को सही तरीके से रखने का प्रयास किए हैं कि अनुष्ठान के समय, साधना के समय कलह क्लेश क्यों होता है, उसका बिना अभिचारिक प्रयोग, जहाँ विचार प्रयोग नहीं, उसके बारे में चर्चा उसमें नहीं किए हैं, सामान्य जगहों में कैसे होती है। आज का जो विषय है वो है कि पूजन के समय में सामान्य पूजा पाठ, जो नित्य कर्म हम लोग करते हैं, नित्य पूजा पाठ करते हैं, जो डेली हमारे रूटीन है, उसके समय में अगर कलह क्लेश हो रहा है, खास करके शाम के समय तो ज़रूर पूरा झगड़ा हो जाता है। तो ऐसे इसमें क्या जिम्मेवार है, इसमें क्या ऐसी स्थिति है, क्या करनी चाहिए ऐसे सिचुएशंस में। इससे पहले कि इस विषय को आरंभ करें, हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, सिद्ध साबरी विद्या। आप वहां ज्वाइन करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अनेक विषयों से संबंधित, जो तंत्र से संबंधित विषय हैं, वहां पर आपको जानकारी प्राप्त होती रहती है समय समय पे। पूजा के समय में जब भी झगड़ा होता है, उसका एक सबसे जो पॉइंट आउट करने का कारण है, सबसे बड़ा एक पिन पॉइंट जो है वहाँ पर, वो ये होता है कि घर की जो भी देवताओं, जो भी शक्ति हों, घर की आपके अपने पर्सनल जो भी देवकुल की शक्ति हों, जो कि नित्य उपस्थिति है जिनकी, उनके साथ कोई ना कोई एक नकारात्मक ऊर्जा है। यह सबसे पहली चीज़। वह नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अभिचार प्रयोग किया गया है शत्रु के द्वारा, नहीं। आपकी घर की ही कोई चीज़ हो सकती है जो कि नकारात्मकता में बैठी है। जैसे कैसे होगी, उसे इस चीज़ को समझिए। मान लेते हैं आज से 3 पुश्त पहले आपके परदादा जी के समय में हो सकता है किसी 3-4 साल के किसी बच्चे की मृत्यु किसी भी कारण से, स्वाभाविक मृत्यु होगी, अस्वाभाविक होगी, कुछ तकलीफ हुआ, कुछ परेशानी हुआ, एक्सीडेंटल डेथ हो गया, कुछ हो गया। बच्चे थे, उनके लिए कुछ विशेष किया नहीं गया, सामान्य सभी लोग रहें, कुछ परेशानी नहीं हुआ, ना ही इस चीज़ पे कभी कोई फोकस्ड किया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप नहीं किए हैं तो वो खुद से मुक्त नहीं हो सकती है, वो बंधी हुई है, वो जा नहीं सकती है, वो आज नहीं तो कल ऊपर होगी। सबका अपना अपना समय होता है, कोई 1 महीने में होता है, कोई 1 पुश्त लगा देता है ऊपर होने में। कभी तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे घर का है कि बाहर का, होता घर का ही है, ठीक है। अब उसकी जानकारी दादाजी को थी, पिताजी को हो सकता है कि हो भी ना भी हो, और आपके तक आते आते तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नल हो चुका है। आपको तो पता ही नहीं है कि ऐसा कोई चीज़ हुआ होगा, कहाँ से पता चलेगा आपको, कौन बताएगा, या लोग भूल जाते हैं। और वो जो चीज़ है, इतना इग्नोरेंस होने के कारण होना क्या चाहिए था कि उसी समय नारायण बलि इत्यादि करवा करके, या जो भी प्रक्रिया होती है वह करवा करके उनके लिए दे देना चाहिए था, या फिर भागवत करवा करके, या श्रीमद् भगवत के स्वयं से जो बनता वो करके उनके लिए सब कर देना चाहिए। लेकिन नहीं होता है, नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें नहीं की जाती हैं, लोग इग्नोर कर देते हैं, या क्रियाक्रम उस समय तो किए, उतना ही मान लिए कि वह मुक्त हो गए। लेकिन चूंकि कम उम्र है खास करके, तब जो है चीज़ें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। कुंवारा रहते हैं तो भी दिक्कतें होती हैं, और कम उम्र में तो अत्यधिक दिक्कत होती है। बस समय का फ़र्क होता है, कोई जल्दी रिस्पॉन्ड कर देता है, ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है, कुछ लोग बहुत समय लगाते हैं, किसी कारणवश फिर रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं। इसमें भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि आपकी दादी जो थी वो बहुत पूजा पाठ करती होंगी, दादाजी भले ना करते हों, जब सुमरन इत्यादि करती थी, किसी गुरु से दीक्षा ली हुई हो, गुरु मंत्र का जप इत्यादि करते हैं, उससे वो शांत रहे हो। अब जो है कोई नहीं है, या अब जो भले आप कर भी रहे हैं, तो आधुनिक जीवन का परिवेश ऐसा है कि बहुत सारा छेड़छाड़ चल ही रहा है, इधर उधर से कुछ वैसे गलती हो गया है, तो अब वो जो है ऊपर आ चुके हैं, यानी कि वो अब अपने प्रेजेंस को आपको शो कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज़ यही होता है कि घर की ही कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी नकारात्मक चीज़ जो किसी कारणवश जो है अब एक्टिव हो गई है, वो सबसे ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करेगी इसी टाइम में, यह शाम के टाइम में सबसे ज़्यादा। जैसे ही आप धूप दीप जलाएंगे, क्यों, घर का अगर कोई बच्चा हो और वो सबसे अधिक परेशान किस समय करेगा, माँ जब काम कर रही होगी तब।
जब माँ खाना खाने बैठेगी तो बच्चा सबसे अधिक परेशान करेगा, वो उसी समय वो भी बोलेगा कि मुझे भी खाना है। तो ये चीज़ वहाँ भी एप्लीकेबल है। वो चूँकि बच्चे हैं, उनका मन, वो अब ये चीज़ें अलग हो जाती हैं कि वो कब बड़ी होती हैं, कब क्या होती है नहीं होती है, लेकिन चूँकि वो अतृप्त है, उनको परेशानी है, तो वो भी उसी समय आपके घर के देवी देवता के समक्ष जाएंगे और उसी समय कलह करवाएंगे कि मुझे भी चाहिए। वो अपना स्थान मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, भले आपको इस विषय की जानकारी ना हो या आप इसे मानते हो या ना मानते हो। सबसे पहला चीज़ तो ये होता है। दूसरा चीज़ अब है इसके सिवाय क्या क्या है। इसके सिवाय अगर एकाएक यह चीज़ शुरू हो गई है कि पूजन पाठ आप जैसे कर रहे हैं, परेशानी शुरू हो गई है, तो आप ध्यान दीजिए कि आपके घर में जब यह चीज़ आरंभ हुई है तो क्या कोई व्यक्ति बाहर से आया था क्या? 5 दिन, सप्ताह भर, महीने भर पहले या फिर उसके आसपास में कोई व्यक्ति आया था क्या जिसके ऊपर आप डाउट कर सकते हैं? हो सकता है कि उस व्यक्ति ने किसी अविचारिक चीज़ को ला करके छोड़ दिया हो सकता है कि कोई मेहमान रात भर रुका हो, उसके पास कोई ऐसी चीज़ें, ये सब चीज़ें करते हैं लोग, अच्छी अच्छी चीज़ें। सोना का सिक्का छोड़ के चले जाते हैं, आप क्या करोगे? सोना का सिक्का आप वापस करने जाओगे? आपके घर में पैसा गिरा हुआ मिलेगा, आप इतनी ईमानदारी लोग नहीं दिखाते, बोलते अरे ये मिल गया, इसे रख लो, हो गया कांड वहाँ पे, फिर वो चीज़ वहाँ रह गई और उसको ध्यान भी नहीं देंगे। अगर घर में कलह क्लेश होगा तो उसका वजह कभी मान नहीं सकते हैं कि पैसा वो तो खर्च कर दिए हैं, उनको तो अपना लिए, क्योंकि बोलेंगे धन तो शुद्ध होता है, इसमें थोड़ी कुछ लगने वाला, ये तो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसमें लक्ष्मी रहेंगी, प्रेत भूत कहाँ से आएगा? अरे भाई माया है, और यह भी माया है। चाहे वो 5 का सिक्का गिराएं, 10 का सिक्का गिराएं, चांदी का गिराएं या सोना का गिराएं, या जो वो करें, चाहे वो किसी कोयला को, किसी ऐसी चीज़ को रख के कहीं दबा उबा करके अपना चले गए कहानी करके, वो तुरंत नहीं वो भी रिएक्ट करेगा, वो सप्ताह भर, 10 दिन, 15 दिन रुकेगा, कुछ वैसा कारण बनेगा, उसके पश्चात वो जो है प्रभाव डालेगा। कलह क्लेश पूजन के समय में होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूजन के समय में अगर आप नियमित रूप से पहले से करते आ रहे हैं, और जब भी आप जैसे दीपक को जलाएंगे, जिस शक्ति का भी आप आवाहन करते हो, जिनका भी आप ध्यान पूजन करते हो, जब भी वो करेंगे तो उनकी अंग शक्तियाँ जो है जरूर आएंगी पूजन लेने, ये निश्चित है। ठीक है, वो निश्चित है, वो लेने आएंगी। जैसे ही अंशात्मक शक्तियाँ प्रवेश करेंगी, कष्ट होगा, अभिचारिक जो भी चीज़ें हैं उनको कष्ट होगा, वो फिर खुरापात मचाएंगे, वो प्रभाव डालेंगे। अब ये विषय अलग हो जाता है कि किसने कवच पहना है घर में, किसको किसी मंत्र की सिद्धि है, नहीं है, देवता की कृपा है, नहीं, ये सारा विषय अलग है। ठीक है, इस विषय को भी साइड कीजिए, लेकिन ये प्रभाव डालेगा आपके ऊपर और अच्छे से डालेगा, और ये जितना पुराना होते जाएगा धीरे धीरे कैप्चर करेगा। अब वो जैसा अभिचारिक चीज़ होगा, जैसा वो लोग रख के गए होंगे, कुछ करके गए होंगे, ये होगा। तीसरा कारण कैसे हो सकता है कि आप कहीं गए हो और आपकी किसी गलती से या फिर किसी शत्रु के द्वारा, शत्रुता के कारण आपके साथ किसी चीज़ को लगा दिया गया हो, यह तीसरा कारण है। या तो आपने कोई गलती कर दी हो किसी जगह पर, कोई देव शक्ति भी साथ में आ सकती है, हो सकता है कोई देव शक्ति हो, या हो सकता है कि किसी नकारात्मक शक्ति का कुछ आप वैसा छेड़छाड़ कर दिए हो अनजाने में। जैसे कि वृक्ष के नीचे इसलिए मना किया जाता है कि भाई आप पेशाब मत करो, जरूरी नहीं है कि पेशाब करने से ही होगा, हो सकता है कि आप लांग दिए हो किसी चीज़ को, चौक चौराहे पे लग के चली आए, घर सुरक्षित उतना नहीं है, बहुत अधिक आप कुछ ऊर्जाएं ऐसी नहीं है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप आ जाए आज ही आपके ऊपर में दिक्कत शुरू हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। बच्चों के साथ होता है कि तुरंत कहते हैं, जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग्स पे बहुत बार होता है ना कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर बच्चों को सबसे अधिक प्रभाव वहाँ पर पड़ता है, तुरंत बुखार हो जाएगा, तुरंत दिक्कत होगा, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन बड़े जो हैं इतना जल्दी इफेक्ट में नहीं आते हैं, उनको समय लगता है इफेक्ट में आने में। तो यह तीसरी चीज़ हो गई कि आप बाहर गए और ले करके चले आए, और फिर वो चीज़ जो है समय आने पर आपको परेशान करना शुरू की। ठीक है, चौथा चीज़ कि आप कोई साधना कर रहे हैं, ठीक है, कोई पूजन पाठ किसी समय किए थे, आप किसी समय किए थे, जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी मंत्र का जप 11 दिन के लिए किया, 11 दिन तक आप धूप दीप भोग नैवेद्य इत्यादि चढ़ाएं। कभी भी आप साधना को उठाएंगे, उसके बाद जो भी हो सकती है, जैसे हनुमान जी का ही साधना आप क्यों ना किए हो 11 दिन के लिए, उसके पश्चात आपका एक नियम यह होना चाहिए कि जैसे अब हनुमान चालीसा का ही आप कर लें तो सिद्ध हो गया ना। अब रोज़ 108 बार पढ़े हैं 11 दिन तक, 1100 तो पाठ हो गया, चालीसा तो सिद्ध हो चुका, 100 में होता है 1100, यानी 10 बार आप उसको जागृत कर लिए हैं। प्रयोग करने आता नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, मस्तिष्क जो है स्त्रियों की तरफ बहुत अधिक आकर्षित है, आपकी दिक्कत है। चालीसा और उसकी शक्तियों में दिक्कत नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा इस बात का। तब बैठ करके जब आप जप नहीं कर रहे हैं, अब आप 11 दिन के बाद से आप सब कुछ छोड़ दें, 11 दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन किए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरे तरीके से एकदम कठोर अच्छे से रहें। उसके पश्चात अब आप पुरानी स्थिति में आ चुके हैं, जबरदस्ती उन चीज़ों को सोच रहे हैं, यह भी होता है, जबरदस्ती उन भावों को लाते हैं, आ नहीं रहा है,
उस देव की कृपा से, उस महारुद्र की कृपा से अब आपका मन जो है अच्छे तरीके से वश में है, लेकिन चूंकि आपको आनंद लेना है तो आप सोच रहे हो उस चीज़ को बार बार। और क्या करते हो आप शाम के समय में, दीपक जलाने के समय में आप हो सकता है जलाओ ही ना, बोलो कि 11 दिन का साधना तो हो गया, ज़रूरत क्या है अब, ठीक है कभी कर लेंगे कभी नहीं करेंगे। जब आप यह सब काम करने लगते हो कि कभी करोगे कभी नहीं करोगे, एक यह बात अलग होता है कि आपका समय ऐसा है कि आपको या तो सुबह समय मिलता है, शाम को समय मिलता है, आप काम वैसा करते हो, व्यापार वैसा करते हो, वो बात अलग है, वहाँ पर आपको कोई दोष नहीं लगने वाला। लेकिन अगर आप प्रॉपरली शाम के समय में हो और आपको दीपक जलाना चाहिए और एक बार चालीसा पाठ करना चाहिए या सुबह करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हो, अब मंगल शनिवार को कभी नहीं जाते हो, कर लिए एक बार साधना छोड़ दिए हो पूरी तरीके से, हनुमान जी दंड नहीं देंगे, उनके जो जितने भी वीर होंगे, उनके जो भी सेवक हैं वो छोड़ने वाले नहीं है, सोटा लेके पीछे पड़ जाएंगे। छोड़ो आप, अब घर में कलह मचेगा फिर शाम के समय, क्योंकि भाई पहले आप दियो क्यों नहीं पूछ रहे हो, वो तो जागृत हो चुके हैं, अब तुम नहीं पूछ रहे हो, कमी तुम में है, तुमको चाहिए साक्षात सामने खड़े, औकात है सामने खड़ा करवाने की, प्रत्यक्षीकरण के लिए करते हो। अरे भाई अभी अप्रत्यक्ष होकर के देने पे आए हैं तो लो तो सही, तब तो आगे का मार्गदर्शन करेंगे, सीधे तुमको प्रत्यक्ष चाहिए। तो इन गलतियों के कारण घर में ऐसे कलह क्लेश होते हैं। अब इसमें कौन सा कारण है, वह बात, वह विषय फिर कभी। आज के लिए इतना ही। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।